कैसे कैसे इंस्टाग्राम से कहाँ भीड़ गई लड़की। हाँ, ये लड़की इंस्टाग्राम से इसका पूरा पर्दाफाश होने लगा टोले मोहल्ले में पूरा। क्या अब किसी गैर मर्दों के एक मिनट गैर मर्दों के साथ इस तरह से फोटो करवाइएगा। अच्छा, कहाँ है फोटो दिखाइए। हो सकता है इसके भाई के साथ फोटो, इसके जीजा के साथ फोटो। आपको सारा मिलेगा, आपको मैं सारा सबूत दूंगा। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं मेरे घर में हुआ है। कोई झगड़ा नहीं किसी मर्द के साथ ऐसे। अभी पलंग का भी सीन दूंगा, सारा घर का भी सीन बताऊंगा। अच्छा, सारा आपका बताऊंगा। जब आप जानना चाहते हैं ना, मैं एक एक चीज का पर्दाफाश करूंगा। अगर आपकी बेटी से बाय द वे ऐसा कोई हो जाता नादानी बस, तो आप हमको सारा चीज बताते। दीदी सुनिए ना दीदी, जो सब हाँ। ये नहीं पता है हाँ। कि इनका बेटा कहाँ नौकरी करता है। अच्छा। क्या करता है हाँ। इनके पापा को आपको नहीं पता है। ऐसा हो सकता है। देखिए ये देखिए बात ऐसा बोलिए कि विश्वास हो सके, झूठ ऐसा बोलिए कि हमको लगे कि हाँ झूठ नहीं बोल रहे। इस तरह से माँ को क्या नहीं पता होता है एक बच्चे के बारे में। हाँ हाँ, पापा ड्यूटी में है, यहीं पर ड्यूटी करते हैं ना। कहाँ? स्टील गेट, मतलब यही धनबाद में। हाँ, कॉल करिए कि हम लोग आए। कीजिए फोन मतलब पटना से नहीं, अरे पटना से बहन का ऐसे बात करते हैं, अगल बगल की लोग हैं पटना से क्या बात करते हैं, ऐसा ना। क्या बात है मैडम, पहले पूरा बात बताइए तो। देखिए बात ये है कि इस बच्ची का शादी आज से 3 साल पहले हुई थी। अच्छा। बच्ची मात्र ससुराल में 6 मंथ रही है। अच्छा। 2.5 साल। शादी कैसे हुई थी? शादी अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज, पारिवारिक सहमति से। हाँ, पारिवारिक सामाजिक सहमति से इन लोगों की शादी हुई है। 6 मंथ लड़की ससुराल में, जैसा कि बच्ची ने मुझे बताया है, 6 मंथ लड़की ससुराल में रही। उसी बीच में उसके साथ इतनी प्रताड़ना हुई कि पति का मार पीट गाली गलौज, सासू माँ भी बहुत रूडली बिहेवियर की हैं। तो चलिए सासू माँ का अधिकार क्षेत्र में आता है, कम बेसी समझाने के लिए बहू को डांट डपट सासू माँ भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये उनका अधिकार नहीं है, लेकिन पति यदि मारपीट करता है तो इस पर एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है। क्योंकि अक्सर शादी होता है तो किसी पति को ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि वो अपने पत्नी को मारपीट करे। तो अगर उसका पति उसको मारपीट किया है तो उसका पति अपराधी है, क्योंकि शादी होती है। वजह क्या है? बिना वजह का तो नहीं होती है। वजह क्या है? देखिए वजह क्या है, वजह तो कुछ भी हो सकती है। खाना नहीं बनाने आता होगा, ठीक है, टाइमली थोड़ा उठती होगी। एक लड़की जब कहीं भी शादी होके आती है तो वो पहले बहू नहीं होती है, वो किसी की बेटी होती है। और आज तक न जाने कितने शास्त्र छपे, कितने स्कूल में पढ़ाई हुआ, लेकिन आज तक बहू कैसे ससुराल में रह जाता है, इसकी शिक्षा बहू को स्कूल, बेटी को स्कूल में नहीं दी जाती है। ये शिक्षा मात्र एक सासू माँ दे सकती है। तो सासू माँ को पहले तो एक पराये घर से बेटी आती है जो अपने माँ बाप को छोड़ कर आती है, ऐसे में क्या चाहिए, सासू माँ को पहले अपने बहू को प्रेम से सहेजना चाहिए। एक अनजान लड़की को नए घर में प्रवेश करने में, उसके कल्चर को सीखने में कम से कम साल भर तो लग ही जाएंगे। ऐसे में पहले साल भर, पहले के भी जमाने में देखा जाता था कि साल भर तक बहुओं को काम के लिए प्रेशर नहीं दिया जाता था, उनको प्रेम से एक बेटी की तरह बना के रखा जाता था। सासू माँ खुद खाना बना के खिलाती थी अपनी बहुओं को। और जैसे जैसे बहू बसने लगती थी, जैसे जैसे बहू बसने लगती थी, उसके जीवन में एक बच्चा आ गया, चाहे बसने लगती थी, धीरे धीरे उस पर जिम्मेवारियां धीरे धीरे सौंपा जाता था। लेकिन आजकल के सासू माँ के दिमाग में है कि बहू आई तो नौकरानी आ गई, मतलब दहेज भी लेके आएगी, सामान भी लेके आएगी, लक्ष्मी, बाप रे लक्ष्मी आ रही है तो दुनिया का पूरा दौलत मेरे घर आ जाना चाहिए, गाड़ी बंगला घोड़ा। आप तो देख ही रहे होंगे, आए दिन इस तरह की बातें आती है सामने, तो वो लालच होता है। लेकिन साथ में वो महारानी बन के सामान तो लेके प्रवेश कर रही है, लेकिन घर में उसके साथ व्यवहार क्या कहा जाएगा, एक नौकरानी के तरह। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसमें लड़की अरेंज नहीं कर पाती है। लड़की भी उतावली होती है क्योंकि माँ बाप के पास लाड़ प्यार से पलती है। आजकल की बच्चियों को शिक्षा, जितना लड़का को शिक्षा मिलता है लड़की को भी मिलता है। यदि लड़का को पढ़ाई के लिए समय दिया जाता है तो लड़की को भी दिया जाता है, जिसके वजह से लड़की सही ढंग से घरेलू काम नहीं कर पाती है। तो ये काम सासू माँ का ही होता है कि धीरे धीरे करते हुए सासू माँ अपने बहू को सिखाएं कि ऐसे रोटी बनाया जाता है, देखो हमारे घर का ये कल्चर है, इस तरह से उठो, इस तरह से स्नान करो, इस तरह से भोजन बनाओ। तो सबसे पहले सास को खुद स्वयं सुधारना पड़ता है, फिर अपने ही कल्चर में उन्हीं कामों को दिखाते हुए बहू को सुधारना पड़ता है। लेकिन आजकल की सासू माँ का रवैया क्या है, आई तो चलो किचन में घुसो, अच्छा तुमको सब्जी बनाने नहीं आता
आता है, तुरंत बेटा को बहकाई, बेटा मारना चालू कर दिया, सासू माँ गाली बकना चालू कर देंगी। तो आपसे हम पूछते हैं कि क्या बेटियां इसी दिन के लिए जन्म लेती है? क्या ऐसी सास का रवैया सही है समाज के लिए? और आजकल की सारी सास में यही कमियां देखी जा रही है। अपनी बेटी को तो फूल की तरह बैठा के रखेंगी और दूसरे की बेटियों को नौकरानी की तरह व्यवहार करेंगी। तो क्या वो लड़की बस पाएगी? जिसको ढंग से खाना नहीं मिलेगा, ढंग से उसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, ढंग से उसको मतलब सोने के लिए बेड नहीं मिलेगा, रात के सुबह सासू माँ खरट्टा पा रही है, सभी परिवार खरट्टा पा रहेंगे, लेकिन उस बहू को क्या बोलेंगे 4 बजे से उठो। मेन वजह क्या है? लड़की को घर से निकालने। लड़की का यही वजह है। लड़की के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार किया गया जिसके वजह से लड़की भी परेशान होकर मैके चली गई। जब लड़की दोबारा आई तो ये लोग लड़की को नहीं रखे। चलिए क्या नाम हुआ मैडम आपका? विद्या देवी। आज हम बसाने के तो कहीं ना कहीं कुर्सी ला कर देंगे। पहले कुर्सी ला कर दो ना, उनको बैठने के लिए दो, उनको सारा सच्चाई बताएंगे, आपको हम सारा सच्चाई बताएंगे। अभी मैंने मीडिया के सामने हम नहीं थे बाबू, अभी जस्ट मैं कमाने खाने वाला हूँ। मेरा बात सुनिए, आपको आप पर्दा ना फांस सुनना चाहते हैं, मैं पर्दा फांस करूँगा। मैं इनके पास बता दी, मैं कमाने खाने वाले हैं, मैं कमाता खाता हूँ, रात कमाता हूँ तो दिन खाता हूँ, दिन कमाता हूँ तो रात खाता हूँ। ठीक, दूसरे पक्ष का सुनो। अब जिसके साथ बहू को तो मैं ऐसे बेटा को दान कर दिया, मैंने दान कर दिया। जाइए आप आराम से अपना पति के जिंदगी में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बात सुनिए, आओ हम आपको बताएंगे अभी। सारा कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। शुरुआती दौर से हम तो पहले एक पक्ष मेरा बात रखे हैं। मेरा बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप नहीं मेरा सुन लीजिए। बोलिए। अभी मैंने जो भी बयान दिया एक पक्षीय महिला के बात सुन के दिया है। अब आप मुझे बताइए। मैं सच्चाई बता रहा हूँ बहन, मेरा बात तो सुनिए, मैं सच्चाई बताइए। बताइए। मैं कहीं चली गई थी, मैं काम करने चली गई थी, मैं जो सच्चाई वो मैं बता रही हूँ। कर्जा था मेरे को तो तोड़ना था सारा, मैं चली गई। मैंने बेटा को बोल दिया, मैंने बेटा को बोला बेटा संभाल ले अपना घर, और पति भी रथ मेरे थे, एक छोटा लड़का मेरा पढ़ता है। आप कहाँ चली गई थी? मैं पंजाब चली गई थी। किस लिए? कर्जा हो गया था। तो आप नौकरी करने के लिए? हाँ, नहीं प्राइवेट कंपनी नहीं, बेटा भी अभी उसी जॉब में चल रहा था, ऐसा ही। अच्छा, आप पूरा परिवार पंजाब में नौकरी जॉब करते हैं? अरे नहीं मैडम, केवल गए थे। मैं तो मेरा पति भी गया करेंगे वही, मेरा पति भी, मेरा बात सुनिए, मेरा पति भी गया हमारे साथ। मेरा पति को काम नहीं मिला, वो चले आए 1 महीना रहकर मेरे पास, चले आए, हम रह गए। मेरा छोटा काम मिल गया था? हमको काम मिला था। अच्छा, हम रह गए। मेरी भागना भगनी भी थी साथ में। कितना इसके शादी का समय हुआ तब आप गई? 2 साल 3 साल 2.5 साल हो गया है, हुआ 2.5 साल। 2.5 साल। हाँ, तो ये मैके में है। सुनिए ना, पहले 2.5 साल से लड़की मायके में है। हाँ, आती है तो ये लोग रहने नहीं देते हैं। जो सच्चाई बोल रहे हैं वो सुनिए। तो बताइए ना, 1.5 साल कि 2 साल हुआ था, ये वाला बात कब हुआ है? कितने दिन के बाद आप काम करने चली गई? बच्चा को नहीं, 1.5 साल के बाद। बच्चा हाँ, 1.5 साल के बाद। 1.5 साल कुछ सही था? नहीं, हाँ नहीं, सही नहीं था। वो लड़का अपना जिल्लत जी रहा है गम में मर के जीता है। क्या परेशानी क्या है? परेशानी आपको हम सब बता रहे हैं ना, आप सुनने के लिए पहले तैयार होइए। तैयार है, पूरा सुनेंगे। वो लड़का घर का कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना बनाइए, ससुर खाना दे दो, जो भी हमसे बन पड़ा उसको दे। खाना मेरा बात तो हाँ सुनिए ना, पहले खाना दाना अपना बनावे, खाए पिए, जो भी करे सब अच्छा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। सास बहू हम लोग कभी लड़े झगड़े भी, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने बेटा को बोल दिया बेटा कर्जा तो भरना है, कहीं तो कहीं कुछ करना होगा, सारा मिलकर भरेंगे तो कर्जा भरा जाएगा। बोला हाँ मम्मी। भर रही थी मैडम? बेटी का था कर्जा। अच्छा, बेटी का शादी? हाँ, अच्छा कर्जा था तो भरने। तो अब हम तो चले गए, वो भी मेरे साथ गए, उनको काम नहीं मिला, वो लौट कर चले आए। वो लौट कर आने के बाद अपना मजदूरी करते हैं, कोई मिस्त्री नहीं है। ठीक है, समझ गए आप। तो मजदूरी करते हैं तो अपना दिन भर तो चले जाते थे ड्यूटी में। बेटा भी चला जाता था, मजदूरी करता है वो भी। ठीक है, आगे बोलिए। तो चले जाता था। ये लोग कैसे कैसे इंस्टाग्राम से कहाँ भीड़ गई लड़की। ये लड़की इंस्टाग्राम से इसका पूरा पर्दाफाश होने लगा टोले मोहल्ले में पूरा। अब किसी गैर मर्दों के 1 मिनट, गैर मर्दों के साथ इस तरह से फोटो करवाइएगा। अच्छा, कहाँ है फोटो? दिखाइए। हो सकता है इसके भाई के साथ फोटो, इसके जीजा के साथ फोटो, आपको सारा मिलेगा, आपको मैं सारा सबूत दूंगा। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं मेरे घर में हुआ है। कोई झगड़ा नहीं? नहीं, किसी मर्द के साथ ऐसे। अभी पलंग का भी सीन दूंगा,
सारा घर का भी सीन बताऊंगा, अच्छा, सारा आपका बताऊंगा। जब आप जानना चाहते हैं ना, मैं एक एक चीज का पर्दाफाश करूंगा। अगर आपकी बेटी से बाय द वे ऐसा कोई हो जाता नादानी बस, तो आप हमको सारा चीज बताते। दीदी सुनिए ना दीदी, जो